हम अक्सर यही सुनते हैं कि ज्यादातर भूत प्रेतों की कहानियां एक हिंसक मौत से शुरू होती हैं। पर क्या हो अगर ये आधा सच हो? अगर कहानी की असली जड़ मौत नहीं बल्कि कुछ और हो? आज हम एक केस फाइल खोल रहे हैं, एक ऐसी फाइल जिसके पन्ने दो अलग अलग दर्दनाक घटनाओं के सबूतों से भरे हैं, लेकिन दोनों एक ही सच की तरफ इशारा करते हैं। असली खौफ मौत में नहीं, धोखे में छिपा होता है। तो हमारी पूरी पड़ताल का सबसे बड़ा सवाल यही है, वो कौन सी चीज है जो एक आत्मा को इतना वेंचफुल, इतना बदला लेने वाला बना देती है? क्या ये सिर्फ एक दर्दनाक मौत की आखिरी चीख है, या फिर इसकी जड़ें किसी गहरे और ज्यादा तकलीफदेह धोखे में हैं? हमारी इन्वेस्टिगेशन फाइल में दो बहुत ही अहम मामले हैं। पहला, केस ए, राजनपुर रोड का प्रतिशोध, और दूसरा, केस बी, त्यागे हुए गांव का श्राप। ऊपर से देखने पर ये दोनों बिल्कुल अलग लगते हैं। एक कहानी है एक इंसान की, तो दूसरी है पूरे के पूरे समुदाय के विनाश की। लेकिन जैसे जैसे हम सबूतों की परतें हटाएंगे, एक ऐसा पैटर्न सामने आएगा जो इन दोनों को एक ही धागे में पिरोता है। हर पैरानॉर्मल हॉन्टिंग की कहानी एक इंसानी कहानी से शुरू होती है। कोई भी आत्मा बनने से पहले वो एक जीता जागता इंसान था। तो हमारी जांच भी वहीं से शुरू होती है, उन लोगों से जिनकी जिंदगियां धोखे की वजह से हमेशा के लिए छीन ली गईं। केस ए की फाइल हमें राधा की कहानी बताती है, गांव के ठाकुर की बेटी। उसकी कहानी एक बहुत ही गहरे पर्सनल धोखे की है। उसकी हत्या उसी सड़क पर की गई जहां उसने शायद अपने भविष्य के सपने देखे थे, और हत्यारा कोई अजनबी नहीं बल्कि उसका अपना बचपन का प्रेमी मोहन। अब हम केस बी की तरफ देखते हैं, और यहाँ त्रासदी का पैमाना कहीं ज्यादा बड़ा है। यहाँ कोई एक पीड़ित नहीं बल्कि एक पूरा का पूरा समुदाय है। रूपा, एक जवान दुल्हन, और उसके गांव के सारे लोग, सबके सब उसी की शादी के मंडप में एक साथ जिंदा जला दिए गए। ये किसी एक इंसान का धोखा नहीं था, ये एक सामूहिक विश्वासघात था। तो पीड़ितों की कहानियों को समझने के बाद अब हमारी जांच उन लोगों की तरफ मुड़ती है जिन्होंने ये जख्म दिए, क्योंकि हर प्रेत बाधा के पीछे एक अपराधी और उसका एक मकसद छिपा होता है। और यहीं पर हमें धोखे की असली फितरत का पता चलेगा। राधा की आत्मा से निकले ये शब्द सुनिए जो जांचकर्ताओं ने रिकॉर्ड किए हैं। कोई निर्दोष नहीं है। जिसने भी मेरी चीखें नहीं सुनी वो सब मरने लायक हैं। ये सिर्फ कातिल के लिए गुस्सा नहीं है, ये गुस्सा उस पूरी दुनिया के लिए है जिसने उसे उस वक्त अकेला छोड़ दिया। ये नजरअंदाज किए जाने का दर्द है जो मौत के दर्द से भी कहीं ज्यादा गहरा होता है। जब हम दोनों मामलों के सबूतों को एक साथ रखते हैं तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। केस ए में धोखा बहुत पर्सनल था, एक प्रेमी का लालच। लेकिन केस बी में धोखा बहुत बड़ा था, एक नेता का डर जिसने अपनी सत्ता बचाने के लिए अपने ही लोगों की बलि चढ़ा दी। एक का मकसद था लालच, दूसरे का था डर, और यही फर्क उनकी प्रेत बाधाओं की प्रकृति को तय करता है। तो इन दो अलग अलग तरह के धोखों ने किस तरह की अलौकिक शक्तियों को जन्म दिया? अब हमारी जांच का अगला दौर शुरू होता है, इन प्रेत बाधाओं का विश्लेषण। राधा का मामला वाकई में असाधारण है। उसकी आत्मा स्थिर नहीं है, वो समय के साथ विकसित हुई है। शुरू में वो सिर्फ बदला लेने आई थी और उसका निशाना सिर्फ उसका हत्यारा था। बदला पूरा होने के बाद वो शांत हो गई, गायब हो गई, लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए। जब वो लौटी तो वो पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वो सिर्फ एक आत्मा नहीं थी बल्कि धोखा खाई हुई दूसरी आत्माओं को इकट्ठा करने वाली एक ताकत बन गई थी। और इसके ठीक उलट उस गांव का श्राप है। वो एक जमी हुई त्रासदी की तरह है। ये श्राप फौरन शुरू हुआ और इसमें पूरा का पूरा गांव शामिल था। ये गांव की सीमाओं में कैद है और 75 सालों से बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। और सबसे हैरान करने वाली बात, उन्होंने अपने धोखेबाज मुखिया से बदला ले लिया, उसे मार दिया, लेकिन श्राप नहीं टूटा। ऐसा लगता है मानो उनका दर्द अब किसी एक इंसान से नहीं बल्कि उस पूरी जगह से ही जुड़ गया हो। 75 साल, सोचिए जरा, एक पूरी पीढ़ी गुजर गई। ये संख्या सिर्फ वक्त नहीं बताती, ये एक सामूहिक धोखे की वो गूंज है, एक ऐसा घाव जो आज भी उस जमीन पर ताज़ा है। तो इन दोनों फाइलों के सारे सबूत हमें कहाँ ले जाते हैं? चलिए अब बात करते हैं हमारी जांच के अंतिम निष्कर्ष की। सबूत बिल्कुल साफ हैं। हमें बदले की भावना वाली आत्मा को देखने का अपना नजरिया बदलना होगा। ये सिर्फ एक हिंसक मौत की याद नहीं है, नहीं, ये धोखे का एक जिंदा जख्म है जो किसी इंसान पर नहीं बल्कि उस जगह पर ही हमेशा के लिए छप जाता है। मौत तो एक पल में होती है,
लेकिन धोखा एक ऐसा जहर है जो जमीन में समा जाता है और उसे हमेशा के लिए बदल देता है। और वहां के स्थानीय लोगों की चेतावनियां भी इसी सच की गवाही देती हैं। जैसा कि एक ढाबे वाले ने हमारे जांचकर्ता को बताया, ये जगह जैसी दिखती है वैसी है नहीं। सूरज ढलने के बाद यहाँ कोई नहीं रुकता। लोग उस जगह से नहीं डरते, वे उस जगह की यादों से डरते हैं, उस धोखे से डरते हैं जो आज भी वहां की हवा में महसूस किया जा सकता है। और इसीलिए हमारी ये केस फाइल एक अनसुलझे सवाल के साथ बंद होती है। अगर धोखा जमीन पर एक ऐसा स्थायी दाग छोड़ जाता है जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता, तो क्या ऐसी जगह को कभी साफ किया जा सकता है? या फिर कुछ धोखे इतने गहरे होते हैं कि वे उस जगह की कहानी का एक अटूट हिस्सा बन जाते हैं, हमेशा के लिए? इसका जवाब शायद उन जगहों पर ही मिलेगा, अंधेरा होने के बाद।